लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। 17 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच कई राज्यों में अभी उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं हुआ है। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर ना बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और न ही गठबंधन की तरफ से किसी उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। ऐसे में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दावा ठोक रही है। इनमें सासाराम और औरंगाबाद शामिल है। कांग्रेस का दावा है कि ये हमारी परंपरागत सीट है और हमें चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस 40 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी 7 या 8 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वाम मोर्चा भी है जो कम से कम 5 सीटें मांग रहा है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली की बैठक में सीट बंटवारा फाइनल करने के बाद बुधवार यानी 20 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि आरजेडी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें देकर खुद को फंसाना नहीं चाहती है। विधानसभा वाली गलती को एक बार फिर दोहराना नहीं चाहती है। यही वजह है कि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि हम वही सीट दे सकते हैं जिस पर लगभग जीत पक्की हो। तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा है। लालू यादव एनडीए के सीट बंटवारे की गणित को समझना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं। ऐसे में पारस को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, जिससे पासवान वोटों में सेंध लगाया जा सके। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए 5 सीट देने के मूड में नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि आरजेडी किसी भी पार्टी को सीट ज्यादा देकर खराब नहीं करना चाहती है। आरजेडी के साथ यदि पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा आने को तैयार हो जाते हैं तो इस दौरान 5 सीटें इन दोनों पार्टियों को आरजेडी दे सकती है। यदि ये नहीं आते हैं तो राजद 25 से 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और 8 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और उसके बाद वाम दलों के लिए भी पूरा हिस्सा रहेगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे के बाद 3 से 5 सीटें बचेंगी और जो भाकपा माले के खाते में जा सकती हैं। आरा, सीवान और काराकाट पर माले की नजरें टिकी हुई हैं। तो वहीं भाकपा बेगूसराय की भी मांग कर रही है, जहां पर पिछली बार कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ा था। हालांकि अब कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, तो कांग्रेस भी इस पर दावा ठोक रही है। तो वहीं पिछली बार आरजेडी यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, तो वो भी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।